हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। 14 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत आसान है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। करना क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार यहाँ पर टेबल को फिर से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि हमें याद रहे। तो ये टेबल को मैंने यहाँ एज इट इज पेस्ट कर दिया है। आपको फटाफट से फिर बता दूं, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच -90 to 90 क्लोज इंटरवल, कोस इनवर्स की 0 to पाई क्लोज इंटरवल। कोसिकेंट में बिल्कुल साइन वाली लेकिन 0 छोड़ देंगे। सीकेंट इनवर्स की बिल्कुल कोस वाली होती है लेकिन पाई/2 छोड़ देंगे। टेंजेंट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -पाई/2 to पाई/2 ही होती है लेकिन ओपन इंटरवल होता है। और कोटेंजेंट की ब्रांच भी बिल्कुल सेम कोस वाली होती है लेकिन ओपन इंटरवल होता है। अब इनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगी कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स -1/2। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप इसे कोई एंगल मानोगे, चाहे आप इसे थीटा मान लो चाहे आप इसे वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थीटा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको समझना है कि साइन इधर चला जाएगा। कुछ बच्चों, मैं ये जो बता रही हूँ दिस इज नॉट टेक्निकल वे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। साइन इनवर्स का मतलब 1/साइन, तो साइन यहाँ चला गया। वैसे इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 को अगर मैं थीटा ले रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो एंगल निकालना है जिस पर साइन की वैल्यू -1/2 आएगी, यानी कि साइन ऑफ थीटा -1/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये साइन को मैं बार बार जो बोल रही हूँ उधर ले जाए वाली बात नहीं है, एक्चुअल लॉजिक तो ये है। तो साइन थीटा -1/2 हमारा होना चाहिए। तो उस चीज को अब हम यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, नेगेटिव एंगल है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं क्योंकि साइन की प्रिंसिपल ब्रांच में नेगेटिव एंगल होता है। तो अब 1/2 पे विचार करो कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, पाई/6 पे, यानी 30 डिग्री पे। तो साइन थीटा बराबर है माइनस, और 1/2 की जगह तुम लिख दो साइन पाई/6। कारण भी दे सकते हो कि भैया साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ हम एक अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी ये है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? तो लेफ्ट साइड को तो एज इट इज रखा साइन थीटा, और राइट साइड में जो ये माइनस था इसे मैं अंदर ले गई तो ये हो गया साइन -पाई/6। अब हमारी 11th में आइडेंटिटी आ जाती है, और वो आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल है तो अल्फा की वैल्यू n पाई +-1 की पावर n इंटू बीटा होती है। लेकिन हमें ये तब है जब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड करने हो। हम n की जगह 1 रखेंगे तो 1 उत्तर आएगा, 2 रखेंगे तो 2, क्योंकि साइन अल्फा पीरियोडिक फंक्शन है। जब हमने साइन का ग्राफ खींचा था तो हमने देखा था कि बहुत सारे एंगल्स पर वैल्यू 1 आएगी, बहुत सारे एंगल्स पर वैल्यू 1/2 आएगी, बहुत सारे एंगल्स पर वैल्यू 0 भी आएगी, बहुत सारे एंगल्स पर वैल्यू -1 भी आएगी। देखा था? ठीक है ना? इसका मतलब अगर यहाँ पर 1 वैल्यू है तो 1 वैल्यू के लिए जरूरी नहीं है कि अल्फा 90 हो, अल्फा कुछ और भी हो सकता है। क्लियर है? तो वो सारी वैल्यूज यहाँ से मिलती है, इनफाइनाइट वैल्यूज। लेकिन हमें तो केवल एक ही वैल्यू बतानी है जो प्रिंसिपल है, तो तुम्हें इसकी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें जैसे वैसी जानकारी दे रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कि जब साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल है तो अल्फा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलती है। वैसे तो अल्फा और बीटा भी बराबर हो जाएंगे भाई, जब इस एंगल पर थीटा पर साइन की वैल्यू और -पाई/6 पे साइन की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। सिंपल सी बात है। तो इस चीज को तुमने ध्यान में रखना, ये मैंने वैसे ही तुम्हें आपसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दिया। तो अभी लेकिन ये बराबरी करते समय ये ध्यान रखना कि ये जो आंसर है ये प्रिंसिपल ब्रांच में,
ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/6, जो कि -90 से 90 को बिलोंग करता है, विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/6। ये मैंने तुम्हें प्रॉपर तरीके से बता दिया है, जिसमें तुम ये वाला पार्ट स्किप करोगे लिखते टाइम। हाँ, ये दोनों बातें अगर बताते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अच्छा इफेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब हम फटाफट से शॉर्टकट तरीका समझ आ गया ना, शॉर्टकट में लेंगे। दूसरा ले लो, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 को थीटा ले लो, तो cos थीटा आ गया √3/2, और cos की वैल्यू √3/2 30 डिग्री पे होती है π/6। अच्छा, मन में आपके धारणा चलती रहनी चाहिए कि भैया 0 to पाई होता है क्लोज इंटरवल, और ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रही है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी थीटा इज इक्वल टू π/6 विच बिलोंग्स टू 0 to पाई, और ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये लिखने की बजाय कि हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज π/6। क्लियर? कई तरीके हो जाते हैं करने के। तीसरे पे आ जाओ, कोसिकेंट 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 इनवर्स 2 को मान लो अल्फा ले लिया, तो कोसिकेंट अल्फा हो गया 2। अब कोसिकेंट की वैल्यू 2 याद नहीं आ रही, तो हमें साइन याद है। हमें साइन याद है कि साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती है। इसका उल्टा कर दो तो कोसिकेंट आ जाएगा, तो कोसिकेंट की वैल्यू π/6 पे 2 हो जाएगी। क्लियर है? एंगल याद होना चाहिए। तो ये बन गया कोसिकेंट π/6। अब कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी -90 से 90, 0 एक्सक्लूड है, तो अल्फा की वैल्यू π/6 आ गई, जो कि -90 to 90 -0 को बिलोंग कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अल्फा आ गई π/6। फोर्थ पे आ जाओ, माइनस वालों में दिक्कत है। एक बात मैं अब आपको यहाँ फिर बता दूं कि साइन और टेंजेंट में जो नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो डायरेक्ट जो एंगल है उसके आगे माइनस लगा दो। 1 नंबर का क्वेश्चन मान लो अभी 1 नंबर का क्वेश्चन है, पेन नहीं चलाना। टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पे होती है? 60 पे, π/3 पे, तो -√3 -π/3 पे हो जाएगी। समझ आया ना भाई? साइन की जो वैल्यू है -1/2 और टेंजेंट की जो वैल्यू है -√3, अगर ये 1 नंबर में आ रहा है तो आपने आंख बंद करके क्या करना है कि ये वैल्यू π/6 पे होती है, इसके आगे माइनस लगा दो। ये वैल्यू टेंजेंट की π/3 पे होती है, इसके आगे माइनस लगा दो, खत्म। टेंजेंट की और साइन की जहां भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, और कोसिकेंट की भी, क्योंकि कोसिकेंट की भी इंटरवल आप देख सकते हो -90 से 90 के बीच में है। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये 1-1 नंबर के हिंट दे रही हूँ मैं आपको, मैं लिख भी दूंगी एक बार ये क्वेश्चन करके, फिर यहाँ बीच में लिख दूंगी मैं। तो हमारा जो टेंजेंट थीटा, लेकिन 2 में आ जाए तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टेंजेंट थीटा हो गया -√3। अब टेंजेंट थीटा हो गया -√3, तो ये -60 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस को आइडेंटिटी लगा के अंदर ले जाओ। क्लियर? तो ये हो गया, क्योंकि बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव टकराने चाहिए। टेंजेंट -π/3, ये क्यों करा ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि टेंजेंट माइनस थीटा और माइनस टेंजेंट थीटा बराबर होते हैं, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू -π/3 आ जाएगी, और प्रिंसिपल ब्रांच हमारी -90 से 90 ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। तो यहाँ में एक छोटा सा हिंट अब मैं लिख रही हूँ कि इफ, बल्कि ये लिखो, फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स है, कोसिकेंट इनवर्स, और नहीं, हाँ, टेंजेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स, ठीक है। टेबल देख लो एक बार, देखो ध्यान से, जरा फिर से देख लो। 4 हैं, -90 to 90, -90 to 90, -3 है, 3 है, -90 to 90, इन तीनों के लिए, सीकेंट के लिए नहीं भी, ठीक है। सीकेंट को यहाँ से हटा देते हैं,
इन तीनों के लिए हमने सिर्फ जस्ट इन तीनों के लिए हमने क्या करना है कि जस्ट फाइंड द एंगल, जस्ट फाइंड द एंगल एंड टेक इट्स नेगेटिव, टेक इट्स नेगेटिव, सिंपल। क्लियर है? समझ में आ गई बात मैं जो बता रही हूं कि भैया अगर हमें साइन का नेगेटिव वैल्यू दे रखी है और एंगल निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यू जितने डिग्री पे होती है ना उसके आगे माइनस लगा दो, इसमें भी और कोसिकेंट में भी। और जब हम बात कर रहे हैं फॉर कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स, इनमें क्या होता है, 0 to π इंटरवल है आपका। तीनों में ध्यान से देखो तो 0 to π 0 to π और 0 to π है। तो इसमें तुमने क्या करना है कि पहले एंगल निकालना और उसको पाई में से घटा देना है। फाइंड द एंगल फॉर पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड द एंगल फॉर पॉजिटिव वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम पाई, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम पाई। तो आपको प्रिंसिपल ब्रांच मिल जाएगी। यहाँ भी फाइंड द एंगल फॉर पॉजिटिव वैल्यू एंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल बस फटाफट एक मुजबानी ले लेते हैं। मान लो साइन इनवर्स -1/√2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू π/4 है, π/4 है, लेकिन इसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। लेकिन अगर मैं ले रही हूँ कोस इनवर्स -1/√2 तो थीटा वैसे तो π/4 है, यहाँ भी मैं दो तरीके से लिखूंगी। थीटा वैसे तो थीटा π/4 है भाई, अगर मैं साइन इनवर्स 1/√2 के लिए थीटा निकालूं तो π/4 है, लेकिन जब मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूंगी तो मैं इसके आगे केवल माइनस का साइन लगा दूंगी। अब इसमें भी थीटा की वैल्यू वैसे तो π/4 है, लेकिन अगर मुझे इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो वो पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4 आ। क्लियर है? बिल्कुल समझ आ रहा है? साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट के लिए एंगल निकालो पॉजिटिव वाला और उसके आगे माइनस लगा दो। कॉस, सीकेंट और कोटेंजेंट के लिए एंगल निकालो और उसको डायरेक्ट पाई में से घटा दो। 2 नंबर में भी आ जाए तो आप इस मेथड से अपने उसको वेरीफाई कर सकती हो आंसर को। क्लियर हो गया? कितने एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लिए? 4 कर लिए। अब आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हो गया मुजबानी से है, तो कोस इनवर्स -1/2 थीटा, तो कोस थीटा हो गया -1/2। कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, एम आई राइट? अब यहाँ पे पहले अपने दिमाग से उत्तर निकाल लो कि भैया माइनस है और एंगल आ रहा है π/3, तो फॉर्मूला मेरा पाई माइनस π/3 होना चाहिए क्योंकि 0 to π है प्रिंसिपल ब्रांच। तो अब यहाँ सीधा आइडेंटिटी लगा दो, ये हो जाएगा कोस पाई माइनस π/3। ऐसे आपको आइडेंटिटी भी याद रह जाएगी, बिकॉज कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बन गया कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 2π/3 और थीटा आ जाएगा 2π/3 जो कि 0 to π को बिलोंग करता है। छठा में मुजबानी कर दूं, टेंजेंट इनवर्स -1 है तो कितने पे होता है, 45 पे, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। क्लियर है? 7वें पे आ जाओ, सीकेंट इनवर्स 2/√3। सीकेंट की वैल्यू सीकेंट की तो छोड़ दो, मान लो कोस की पे आ जाओ। कोस की जो वैल्यू है √3/2 कितने पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, तो ये भी 30 पे आएगी। 30 का मतलब ले तो π/6 आएगी, π/6 आएगी। तो हमें तो 0 to π चाहिए ना, तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट π/6 आ जाएगी जो कि 0 to π और माइनस π/2 को बिलोंग कर रहा है। ओपन नहीं है ये इंटरवल, 0 to π क्लोज है क्योंकि कॉस का भी क्लोज होता है, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। 8 देखो भाई, कोटेंजेंट इनवर्स √3 थीटा ले लिया। टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है 60 पे, तो कोटेंजेंट की होती है 30 पे, तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। और कोटेंजेंट इनवर्स की जो ब्रांच होती है वो 0 to π ओपन होता है, ठीक है। इसको क्रॉस चेक भी कर लेना, ये रहा 0 to π
ओपन होता है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, है ना। कोस इनवर्स -1/√2, तो कोस की वैल्यू वैसे तो अभी करवाया है मैंने, 45 पे होती है, लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच के लिए पाई -π/4, तो ये आ जाएगा 3π/4। और 10वें पे आ जाओ तो कोसिकेंट इनवर्स -√2, तो 45 पे होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू, क्योंकि जो साइन 45 है वो 1/√2 है, तो कोसिकेंट 45 उसका उल्टा √2 आ जाएगा, लेकिन माइनस आ गया। अब माइनस आ गया तो अभी मैंने बताया कि कोसिकेंट के लिए क्या करते हैं, जस्ट उस एंगल के आगे माइनस लगा देते हैं। डिटेल मैंने बताई थी तुम्हें कैसे करनी है, अगर एक नंबर में आए तो ऐसे करना, ठीक है। अब आ जाओ 11 पे। अब ये थोड़े से दो क्वेश्चन लंबे हैं, मुश्किल नहीं है। क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, तो ये अलग अलग करना पड़ेगा आपको। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो ये तीन अलग अलग एंगल्स हैं, तीनों को निकाल के और जोड़ देना है। आप चाहो तो इसको तीनों को अलग अलग ले लो। हमने मान लिया कि दिस इज इक्वल टू लेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वेयर टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। हाँ, बल्कि थोड़ा और इधर कर लेते, तीनों पैरेलल हो जाएंगे। वेयर टेंजेंट इनवर्स 1 को हमने अल्फा ले लिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोस इनवर्स -1/2 को बीटा ले लिया, और साइन इनवर्स -1/2 को गामा। आपकी मर्जी है, थीटा वगैरह कुछ भी लो, तो तरीका तुम्हें सिखा दिया मैंने। अल्फा की वैल्यू π/4। अब वैसे तो कोस की वैल्यू 1/2 60 पे होती है ना। 60 का मतलब हो गया π/3, लेकिन माइनस लग रहा है, माइनस लग रहा है तो मैं कर दूंगी हाँ पाई -π/3, मतलब पूरे तरीके से करना है ये क्वेश्चन। और साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पे, तो -30 आ जाएगा, 30 का मतलब π/6। सॉल्व प्रॉपरली इन नोटबुक, ये मैं डाल देती हूँ कहीं, ऐसे छोटा सा करा और फिर मेरे को कह दो कि आपने ऐसे बोला था, ठीक है ना। सॉल्व प्रॉपरली, क्योंकि मैं डिटेल में 2-3 क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। अब इनको फर्स्ट में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा π/4 प्लस 2π/3, और यहाँ माइनस लग जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, 4, 3 और 6 का लघुत्तम 12 होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। 4 3 12, 3 पाई, 3 चौके 12, 8 6 दूनी 12, तो 8 और 3 11, 11 में से 2 गए, 9/12 पाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 पाई। इसको तुम 3π/4 भी लिख सकते हो, एक ही बात, मैंने भी वही लिखा हुआ है वैसे तो, ठीक है, बस बोलने का फर्क है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ 12 पे। 12 को मैं मूजबानी कर दूंगी, कोस इनवर्स 1/2। मैं फिर बता रही हूँ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो 2 नंबर में या 3 में आएगा, तो इसको तुमने पूरा सॉल्व करना है। इसको अलग अल्फा लेना है, बीटा लेना है, इसको अलग सॉल्व करके, इसको अलग सॉल्व करके फिर ऐड करना है। मैं तो तुम्हें सिर्फ आंसर दे रही हूँ। कोस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 60 पे, यानी π/3 पे, और ये कितने पे होती है, 30 पे ना, तो 2 इंटू में π/6, यानी कि 2 3, अच्छा π/3 और प्लस π/3, तो 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही बात, सॉल्व प्रॉपरली, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 2 1 मार्क के आपके क्वेश्चन हैं। ध्यान देना कि इफ साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, ये बहुत बार पूछता है इस बात को, कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू वाई आ रही है, यानी ये एंगल आ रहा है, तो ये एंगल की रेंज क्या होगी, हम सबको पता है 290 क्लोज इंटरवल, तो कहाँ है वो, ये रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। और 14th में टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है भैया 60 पे। अब सीकेंट इनवर्स -2 करा हूँ मैंने अभी या नहीं किया,
सीकेंट इनवर्स नहीं, -2 नहीं आया, चलो देखो आया नहीं। सीकेंट की वैल्यू, देखो मेरी बात सुनो, कोस की वैल्यू 60 पे होती है 1/2, ठीक कह रही हूँ मैं। तो सीकेंट की वैल्यू 60 पे, उसका रेसिप्रोकल, हमें भी सीकेंट को सीकेंट याद नहीं है, मैं आपको बता दूं। 90% टीचर्स, मतलब जो बहुत एडवांस हो तो अलग बात है, जिनको बहुत ज्यादा यूज करते हो, नहीं तो हम फटाफट मेंटल कैलकुलेशन करके कोस से साइंस सीकेंट पे जाते हैं ज्यादातर सभी। तो सीकेंट की वैल्यू पाई/3 पे आएगी 2, यानी ये हो गया पाई/3। लेकिन माइनस लग रहा है, माइनस लग रहा है तो क्या करेंगे, पाई माइनस पाई/3, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3, तो -2 पाई/3, और माइनस करोगे तो इसका आंसर -पाई/3 आ जाए। तो बच्चों ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1, बेहद आसान थी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो बार बार मैं आप सबको बोल रही हूँ, टेलीग्राम पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका 12th का पूरा सिलेबस, न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं अपलोड कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।